आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल 1 में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। मतलब ये जो एक स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. यहाँ पर देखिए क्या बोला है, जॉन एंड जयंती के पास दोनों को मिला के, मतलब जॉन के पास जो मार्बल है और जयंती के पास जो मार्बल है, दोनों मिला के उन लोगों के पास टोटल मार्बल कितना है, 45 मार्बल्स। हाँ, और वो दोनों ही 5-5 मार्बल घुमा दिए। मतलब जॉन के पास जितना मार्बल था वो 5 मार्बल घुमा दिया, और जयंती के पास जितना मार्बल था वो भी 5 मार्बल क्या किया, घुमा दिया। वाह, घुमाने के बाद उन लोगों के पास जो मार्बल था, हाँ, जॉन के पास घुमाने के बाद जॉन के पास जितना मार्बल है और जयंती के पास जितना मार्बल है, वो दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या 124 के बराबर होता है। तो हम लोगों को बोला है कि जॉन एंड जयंती के पास मार्बल कितना था वो निकालने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया है, गिवन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू, देखिए टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है, 45। वाह, अभी देखिए हम लोग पकड़ लेते हैं, हम लोग जॉन का भी पकड़ सकते हैं, जयंती का भी पकड़ सकते हैं। हम लोग पकड़ लिया क्या, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास कितना मार्बल्स है, एक्स मार्बल। हाँ, अभी देखिए जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जयंती के पास कितना मार्बल होगा, ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए जॉन के पास हम लोगों ने कितना पकड़ा, एक्स मार्बल है, प्लस जयंती का मार्बल जितना होगा उन दोनों को मिला के क्या निकला था, 45। तो जयंती के पास जो जितना मार्बल है वो किसके बराबर होगा, 45 माइनस एक्स, एक्स उधर चला जाएगा तो क्या होगा, 45 माइनस एक्स होगा ना, यही तो होगा ना। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स जयंती के पास कितना मार्बल होगा, 45 माइनस एक्स मार्बल। हुआ, अभी देखिए जब वो दोनों 5-5 मार्बल घुमा देते हैं तो उन लोगों के पास कितना मार्बल रहता है, देखिए आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स जॉन के पास कितना मार्बल रहेगा, 5 मार्बल घुमाने के बाद कितना था पहले, एक्स, अभी क्या 5 मार्बल घुमा दिया तो कितना हुआ, एक्स माइनस 5 मार्बल। जयंती के पास कितना होगा, जयंती के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5 मार्बल। 45 माइनस एक्स था और 5 घुमा दिया माइनस एक्स। अभी देखिए 45 माइनस 5 कितना हुआ, 40। तो मतलब क्या हुआ, 40 माइनस एक्स मार्बल्स। अभी देखिए तो यहाँ पर क्या बोला है, वो दोनों 5-5 मार्बल घुमाने के बाद उन लोगों के पास जितना मार्बल होगा उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 124। सो हम लोग लिख सकते हैं, नाउ प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, 5 मार्बल घुमाने के बाद उन लोगों के पास जितना मार्बल होगा उसका प्रोडक्ट क्या दिया है, 124। तो हम लोग उन 5 मार्बल घुमाने के बाद उन लोगों के पास कितना मार्बल था, जॉन के पास एक्स माइनस 5, जयंती के पास 40 माइनस एक्स। देयरफॉर क्या होगा,
एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 124। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस क्या होगा 5x इक्वल टू क्या होगा 124। वाह। अभी देखिए हम लोग को क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा सर स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोग जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का टर्म हम लोग हमेशा क्या प्रेफर करते हैं पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करना है तो नेगेटिव के इक्वल का उस तरफ लेके जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मतलब हम लोग इसको क्या किया ऑपोजिट साइड में ले गया, सबको ऑपोजिट साइड में लेके जाएंगे। क्यों देखिए उसको इक्वल टू 0 होना पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो सबको लेके जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो क्या होगा सबको लेने जाने से एक्स स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, अभी देखिए ए भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है ना प्लस उधर जाने से क्या होगा माइनस होगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 124 इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ए आया हम लोग का इक्वेशन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या निकला हम लोग का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x 324 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है ए कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. अभी यहाँ पर क्या बोला है देखिए एक इंडस्ट्री है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ पर मतलब एक सर्टेन नंबर मतलब एक फिक्स नंबर में क्या टॉयज क्या तैयार होता है वहाँ पर हुआ। तो क्या बोला है यहाँ पर देखिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो क्या बोला है जो एक टॉय का कॉस्ट है वो क्या है एक दिन में जितना आपका टॉयज प्रोड्यूस होता है उससे माइनस 55 करेंगे तो एक टॉय का कॉस्ट निकलेगा। मतलब क्या है देखिए अगर हम लोग का दिन में अगर आपका पकड़ लीजिए 100 टॉय आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो उस 100 में से अगर हम लोग 55 माइनस कर देंगे तो क्या होगा एक टॉय का कॉस्ट निकल जाएगा, वही तो है ना। तो हम लोगों को बोला है एक पर्टिकुलर डे में यहाँ पर देखिए बोला ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। एक पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ 750। तो हम लोगों ने को बोला है उस दिन में कितना टॉय हम लोगों को निकला था उसका एक इक्वेशन बना के दीजिए, वो बोला है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए तो उस दिन कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ था वो निकालना पड़ेगा। उस दिन का टोटल पैसा जो टोटल टॉय क्रिएट हुआ था उसका पैसा हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को बोला है कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ था वो निकालने के लिए वो बोला है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ना मतलब द नंबर आपका जो टॉय प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है वो तो नहीं दिया हुआ है, और जो नहीं दिया रहता है वो उसी को हम लोग क्या करते हैं अननोन वेरिएबल एक पकड़ लेते हैं। हम लोग पकड़ लेते हैं क्या देखिए यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे इक्वल टू क्या हुआ x। हम लोगों ने पकड़ लिया उस दिन कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ था x। अभी देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है जो एक टॉय का प्राइस है वो कितना होगा जितना टॉय प्रोड्यूस हुआ था उससे 55 माइनस करेंगे तो निकलेगा। तो एक टॉय का कॉस्ट कितना होगा आपका 55 से x माइनस करने से क्या बोला है जो जितना टॉय प्रोड्यूस होगा उससे क्या हम लोग क्या करेंगे 55 माइनस मतलब 55 से क्या जितना टॉय प्रोड्यूस हुआ है वो माइनस करना पड़ेगा। देयरफॉर क्या होगा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ each टॉय क्या होगा 55 माइनस एक्स। एक दिन में जितना आपका टॉय प्रोड्यूस होगा उससे क्या 55 माइनस करने के लिए बोला है। यहाँ पर देखिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। अभी देखिए दो कंडीशन हम लोगों को दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या जानते हैं, टोटल कॉस्ट जो होता है एक चीज़ का, जो टोटल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। मतलब अभी देखिए आपको बोला है कि एक टॉय का प्राइस है आपका 10 रुपया, तो 10 टॉय का प्राइस कितना होगा, आप क्या करेंगे 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, मतलब टोटल कॉस्ट कितना निकला का 100। मतलब आपने क्या किया, जो नंबर है कितना टॉय प्रोड्यूस कितना चीज़ प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग लिया, और एक चीज़ जो प्रोड्यूस होता है मतलब उनमें से जो एक चीज़ प्रोड्यूस होता है उसका प्राइस कितना है उन लोग हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, वही होता है। तो हम लोग क्या उसको हम लोग एक फॉर्मूला की तरह लिख सकते हैं, वी नो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू number of toys produced into cost of production of each toy। यहाँ पर देखिए हम लोग को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर डे का दिया हुआ है कितना 750 रुपीज़, और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहा था हम लोगों ने पकड़ा एक्स, और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इस टॉयज कितना निकला हम लोग का 55 माइनस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हुआ 750 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, जो एक्स स्क्वायर टर्म है उसको हम लोग पॉजिटिव प्रेफर करेंगे, तो ये माइनस से इधर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स इक्वल टू क्या हुआ 750 हुआ। देयरफॉर द required इक्वेशन इस क्या निकला एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स, ये क्या हो गया माइनस होगा, हाँ ये माइनस इक्वल टू माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस है ना, ये सब उधर गया, ये तो इधर ही है तो प्लस होगा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0।